Hi guys, welcome back to my channel Sassy Spiritual Junkie. So today we are going to talk about why people get stuck in toxic relationship. क्यों लोग एक toxic relationship में ऐसे stuck रह जाते हैं. So 3 major reason होते हैं. एक होता है बहुत comfortable हो जाना जहाँ रह रहे हैं. एक होता है फिर उस comfortable की वजह से वो habit बन गई है. और तीसरा major जो है fear. तो शादीशुदा लोगों के लिए तो 2 fear major आ जाते हैं. वो है एक society कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है. दूसरा फैमिली प्रेशर, और क्योंकि फैमिली हमेशा ही कहती है एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ होती है शादी, देखो लोग ऐसे ही रहते हैं, हम भी ऐसे रह रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सह लो, क्या हुआ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ना. और तीसरा होता है जो अनमैरिड और मैरिड दोनों लोगों के लिए होता है, वो होता है कि आपको फियर ऑफ लूजिंग हो जाती है, उस इंसान को खोने का डर, ठीक है. तो ये जो कंफर्ट और हैबिट और तीसरा फियर ऑफ लूजिंग, तो ये सारा कुछ एक साथ लिंक्ड है, ठीक है. तो मैं उसे उन रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ बात कर रही हूँ जो एग्जैक्टली टॉक्सिक होते हैं, जिसमें आपकी आप नहीं रहते हो, ठीक है. मतलब आपने एक जिंदगी बनाई, आपने पढ़ा लिखा, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट या जैसा भी, मतलब एक काबिल इंसान समझा, एक अच्छा इंसान बने आप, और आपने सोचा आप खुश रहेंगे जिंदगी शादी करके भी. मैं जैसे रिलेशनशिप वालों में क्या है कि लोगों को अकेले नहीं रहा जा रहा है, लोगों को कोई चाहिए साथ में बात करने के लिए, घूमने के लिए, भले ही वो रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है, वैल्यू नहीं है, बस कि ठीक है इंसान चाहिए एक. तो प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, भैया वो इंसान क्यों चाहिए? अकेले क्यों डर लगता है इतना रहने से? किसी के बिना, कोई रिलेशनशिप के बिना भी रहा जा सकता है और बहुत खुशी से रहा जा सकता है, जब तक वो राइट पर्सन ना मिले जहां आप रहो, जहां आपकी रिस्पेक्ट हो. तो तब तक ज़रूरी नहीं है ना. तो शादी की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो, ये को डिपेंडेंट नहीं होना है अपने इमोशंस को लेके. अपनी लाइफ डिपेंडेंट नहीं बनानी है कि कोई इंसान होगा तभी आप खुश रह सकते हो, तभी आपकी लाइफ कट सकती है. अब तो फ्रेंड्स बिजी हो गए, अब तो कोई रहा नहीं, और माँ बाप भी अब बुढ़े हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, मतलब. लेकिन उस चक्कर में कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी लाइफ गुजारने को तैयार हो जाओगे, नहीं ना. बट क्या हो रहा है कि अब आप नहीं हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ एक बनावटी दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो. तो मुझे समझ नहीं आता है, मतलब मुझे ये सब बात करते हुए थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि एक सवाल का मुझे आंसर दो और अपने आप से पूछो, इतनी टॉक्सिसिटी है वहाँ पे, मतलब आप उस इंसान की शक्ल भी कभी कभी नहीं देखना पसंद कर रहे हो, आप घुट रहे हो बस. किस बात का फिर डर? मतलब घुट घुट के मुझे वो बीमारियां पैदा करनी है, वो ठीक है, मुझे डायबिटीज़ हो जाए, मुझे थायराइड हो जाए, मुझे स्ट्रेस हो जाए, मुझे डिप्रेशन हो जाए, मैं मोटी होती जाऊँ या मोटा होता जाऊँ, ठीक है. और बस एक फैमिली, सोसाइटी और ना जाने कौन कौन सा डर लेके बैठ के उसको रिलेशनशिप चलाना है और बोलना है नहीं मेट, आई डिजर्व दिस थिंग, आई वॉन्ट टू सफ़र. सो भैया मुझे ये बताओ कि अगर सफ़र ही करना है तो फिर या तो ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है, कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है. लेकिन भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी नहीं है ऐसे. ये नहीं होता है कि सफ़र करना है तो ही एडजस्टमेंट का नाम है, नहीं बाबा. आप ये समझो कि आप स्ट्रांग हो, काबिल हो, और आजकल के डेट पे कौन नहीं है जो अपना ख्याल नहीं रख सकता अकेले, काम जॉब भी कर सकता है. इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग दैट वन रिस्क फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. उस कंफर्ट जोन से एक बार निकलो, एंड आई एम अश्योरिंग यू, आपको आपके रास्ते मिलेंगे जब आप अपने आप को वो प्यार और रिस्पेक्ट दोगे, स्टैंड लोगे अपनी खुशियों का, ठीक है. तो आपके रास्ते खुद चल के आएंगे. आप थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन वो जो जिंदगी भर की किटकिट वाली पेन जो चली आएगी, जिससे आप घुट रहे हो, जिससे बीमारियां पैदा हो जा रही हैं या आप पागल हो जा रहे हो, उससे तो वो स्टेप बहुत अच्छा है ना कि थोड़े दिन ही होगा और फिर यू विल बी इन अ सेल्फ लव हैप्पी जोन. और क्या पता फिर वो डिजर्विंग इंसान भी आपको मिले, क्योंकि आपने अपनी रिस्पेक्ट और प्यार देना शुरू कर दिया है. और ऐसा है नहीं कि आप अकेले नहीं रह सकते. मैं यहाँ पे ये नहीं स्ट्रेस डाल रही हूँ कि अकेले रहना चाहिए, बट तब तक मत रहो किसी रिलेशनशिप में, या उस रिलेशनशिप में तभी रहो जब वहाँ रिस्पेक्ट हो, और जहाँ जिस रिलेशनशिप में इतनी बनावट हो, इतनी क्या कहते हैं ना, टॉक्सिसिटी हो कि आपकी पूरी एनर्जी जिसे ड्रेन हो जाती हो, ठीक है, तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है.
बस एक स्टेप लेना है, अपने फियर को हटाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस अपने आप से एक सवाल करो कि अगर वो इंसान, अगर आपको डर है ना उसको लूज करने का, तो एक सवाल पूछो अपने आप से कि आप उस रिलेशनशिप से जब हटते हो, एक स्टेप लेते हो, दूर जाते हो, तो वो इंसान आपको कितना समझता है या कुछ चेंज करने की या रियलाइज करता है। अगर तब वो इंसान दूर ही हो जाता है, तो इसका मतलब है ना कि समझ आ गया कि क्या वैल्यू है, क्या प्यार है ही नहीं। तो अच्छा हुआ कि वो इंसान चला गया, अच्छा हुआ कि मुझे मेरी वर्थ पता चल गई। और कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें रिश्ते में आते ही सिखाने के लिए हैं कि बेटा तुम सेल्फ लव करते ही नहीं हो, तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते ही नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी कद्र है ही नहीं, तो सामने वाला क्या कद्र करेगा। तो अगर खुश रहना है, प्यार से रहना है, वो दिल के अंदर शांति चाहिए, तो बाबा स्टेप तो लेना पड़ेगा अपने लिए। ओके, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सोसाइटी प्रोग्रामिंग की वजह से और फैमिली की प्रोग्रामिंग की वजह से बन चुकी है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड यू कैन शेयर विद मी योर स्टोरी इफ़ यू वांट टू टेक अ सेशन विथ मी, हाउ टू गेट इन सेल्फ लव और हाउ टू get inner peace. You can take session from me. You can contact me on Instagram and Facebook. Description में link है. And yeah, till then take care. Bye bye.